Hello students, hope you all are fine. Welcome back in online class. So student, today we are going to discuss about adverbs. First, understand the meaning of adverbs. Adverbs. Add means in addition to something. Verb क्या होते हैं? Action word. Action word means as I'm speaking, you all are listening, you all are watching, you all are writing, you all are solving. So solve, write, listen, speak, watch. You all are sitting on the bed, maybe on sofa. Sit. तो ये क्या है? एक्शन वर्ड्स है. और एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स. वट एवर यू डू इट बिकम्स योर एक्शन. इन सबको क्या बोलते हैं? वर्ब्स. और एडवर्ब्स. एडवर्ब्स मीन्स व्हेन अ वर्ड एड्स something to the meaning of a verb. Adverbs tells us how the action happens. Adverbs क्या बताते हैं हमें? It tells us how the action happens. कोई भी चीज है वो कैसे हो रही है. Now I'm speaking slowly. तो action, how the action is taking place? Slowly. You all are listening to me carefully. आप सब लोग मुझको कैसे सुन रहे हो? ध्यान से, carefully. You all are listening me attentively. Attentive होना, active हो, aware हो, तो ये क्या है? ये बता रहे हैं कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है. जो एडवर्ब्स होते हैं they tell us how an action is taking place. कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, उसका मैनर क्या है, उसकी जगह क्या है, उसका टाइम क्या है, कितनी बार होता है वो. राइट. सो फर्स्ट understand this topic by discussing examples. I eat my dinner quickly. Hyphen slash slowly also I have written. I eat my dinner. मैंने अपना डिनर खाया. कैसे? I eat. Simple. I eat my dinner. Take this sentence. मैंने अपना डिनर फिनिश किया, खाया. कैसे खाया? I ate my dinner quickly और slowly. कैसे? मैंने अपना डिनर क्विकली खाया और या फिर स्लोली खाया. क्वाइटली. आई एट माई डिनर क्वाइटली. चुपचाप से खाया. तो एडवर्ब्स जो वर्ड होते हैं बेटा, इनके साथ हमेशा क्या होता है? L1 in most of the cases. L1. Next is Sam sees many puppies outside. So Sam is a proper noun here. Sees देखता है. Sam ने क्या देखा? Sees many puppies. बहुत सारे puppies. Puppies क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉग के जो बच्चे होते हैं उसको puppies बोलते हैं. Many puppies outside. Outside, inside, upstairs, downstairs. तो ये क्या है? कहाँ पे? कहाँ पे देखा? Outside,
inside. तो ये क्या बता रहे हैं, कहां पे देखा, जगह बता रहे हैं, राइट। सीज होते हैं देखना, तो जो एडवर्ब्स होते हैं दे ऑलवेज डिस्क्राइब अ वर्ब, टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, टेल्स मोर अबाउट हाउ एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कैसे हो रहा है कोई भी एक्शन, राइट। माय फादर, मेरे फादर, केम, home, my father came, came क्या है, again verb in a sentence, came home early, late, regularly. यहां पे क्या है, my father came home, मेरे पापा घर आए, अब कैसे आए, अर्ली आए, जल्दी आए, लेट, लेट होता है बाद में, लेट, लेट आए, रेगुलरली जो रूटीन में आती है। तो यहाँ पे एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है ना, बता रहे हैं ना एक्शन कैसे हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना एक्शन में। माय फादर केम होम, मेरे पापा घर आए, अर्ली, अर्ली आए, लेट आए, रेगुलरली आए। सो ये क्या है, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट इज हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हर इज अ प्रोनाउन जो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, ड्रेस इज अ नाउन, हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पे इज बी वर्ड, यहां पे ये मेन वर्ब है, हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, उसकी ड्रेस कैसी है, सुंदर है, कितनी सुंदर है, यहां पे क्या है, इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तक ठीक है, कितनी, वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम मच टायर्ड, ठीक है। तो वेरी, बहुत कई बार होता है ना, चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, द फूड इज वेरी टेस्टी, द सूप वॉज वेरी डिलिशियस, इट वॉज वेरी हॉट टूडे। तो वेरी क्या है यहां पे, एडवर्ब है। नेक्स्ट, ही रन्स फास्टली। तो यहां पे क्या है, रन्स, एक्शन वर्ब, he runs, he is a pronoun in a sentence, he runs, कैसे रन करता है वो, he runs fastly, बहुत तेज भागता है वो। So students, now we will discuss the kinds of adverbs, right? Yes students, let's discuss its first kind. Now we have understood that adverbs क्या होते हैं, वो बताते हैं कि verb कैसे हो रहे हैं, ठीक है। They tell us more about a verb. First is adverbs of manner. Adverbs of manner बताते हैं कि कोई चीज कैसे हो रही है, how. The girl walked fast. So here in a sentence, the girl, गर्ल इज अ नाउन हियर, वो क्या कर रही है, वॉक्ड, उसने वॉक किया, दौड़ी, नॉट दौड़ी, वॉक मतलब चलना होता है। द गर्ल वॉक्ड, वॉक्ड इज अ वर्ब हियर, कैसे चले, फास्ट, द गर्ल वॉक फास्ट। नेक्स्ट इज द सोल्जर, the soldier is again, it is a noun, common noun. The soldier fought क्या होता है, लड़ाई करना, the soldiers fought bravely, bravely क्या होता है, बहादुरी से। तो यहां पे एक्शन कैसा हुआ, उसका मैनर क्या है, बहादुरी से लड़े वो, यहां पे कैसे चली, फास्ट, और यहां पे सेकेंड सेंटेंस में एक्शन वर्ब जो है वो क्या है, फॉट है, वो कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स, हियर प्लूरल नाउन,
स्टूडेंट्स, these students read the story carefully. तो उन्होंने क्या किया है? रीड की है. स्टोरी इज अ नाउन. रीड द स्टोरी, कैसे रीड की है? केयरफुली, बहुत ध्यान से. तो ये किसका आंसर कर रहे हैं? हाउ, कैसे हो रहा है एक्शन, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन डांस्ड gracefully. The children is क्या ये? प्लूरल नाउन है. The children danced, नाचे. कैसे? gracefully. So adverbs of manner बताते हैं कि कैसे हो रहा है एक्शन, right? Now let's discuss another kind. Yes students, adverbs of place. This is the next count. So adverbs of place tell us where an action is taking place. कहाँ पे हो रहा है? तो ये किसका आंसर करते हैं? Where, कहाँ पे. Read the first sentence. Gautam has gone out. So Gautam is a proper noun. Gautam has. With one thing we use has. Singular noun we do use has. Gautam has gone out. Gautam चला गया. कहाँ पे? Gone verb. कहाँ पे चला गया? Out. तो ये क्या है? Adverbs of place. कहाँ पे चला गया? बाहर चला गया. Next sentence. The boys sat inside. जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं? सैट मतलब होता है बैठना. बैठे हैं कहाँ पे? इनसाइड, अंदर बैठे हैं. तो ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है बॉयज के बैठने की. थर्ड सेंटेंस इज द फंक्शन इज हेल्ड डाउनस्टेयर्स. द फंक्शन कोई भी समारोह इज हेल्ड, कहाँ पे है? कहाँ पे अरेंज है? कहाँ पे है? डाउनस्टेयर्स. डाउनस्टेयर्स. तो अगेन ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, आई लुक्ड होता है देखना. आई लुक्ड माई पेट. पेट एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स वी कीप एट होम लाइक डॉग, कैट. I looked my pet there. कहाँ पे देखा है मैंने अपना पेट? There. I looked my pet there. Here. Next is go and play outside. Go and play. Go and play. कहाँ पे? Outside. जाओ और बाहर खेलो. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या है? आउट, इनसाइड, डाउनस्टेयर्स, देयर, आउटसाइड, अपस्टेयर्स. तो जो हमें जगह बताते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट काउंट. यस स्टूडेंट्स, next kind is adverbs of time. Now adverbs of time tell us when or at what time an action is done. कि कोई जो एक्शन है वो कब हुआ है. क्या बताते हैं ये? when. इसका आंसर करते हैं ये adverbs of time. Let's read the first sentence. they का मतलब we do use they for plural nouns. They will be used for future, the time that has to come. They will reach Delhi. Reach क्या होता है? पहुंचना. They will reach Delhi. Delhi is a proper noun. They will reach Delhi tomorrow. So here reach क्या है? verb in a sentence. कब पहुंचेंगे? Tomorrow. तो tomorrow क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. कब पहुंचेंगे?
tomorrow they will reach. Next sentence, the plane will land soon. The plane is a noun, common noun. The plane will land. कब लैंड करेगा? Soon, जल्द ही लैंड करेगा. Next sentence, we returned. We हम return वापस आए. Yesterday, तो returned क्या है? verb in a sentence और yesterday is a adverbs of time. Yesterday, कब वापस आए? कल. She will reach later. She will reach later. वो कब पहुंचेगी? Reach में नहीं होता है पहुंचना, later होता है बाद में. She will reach later. बाद में. Next, Tina. It is a proper noun. Tina has not finished. Finished होता है खत्म करना. Tina has not finished the food. टीना ने फूड खत्म नहीं किया है yet, अब तक. So, tomorrow, today, soon, yesterday, later, yet. So, these are the adverbs of time. I hope you have understood the usage of these adverbs of time in a sentence. कि ये adverbs of time जो बताते हैं वो क्या है? Tomorrow, soon, yesterday, later, yet. Now let's discuss next kind. Yes, student, our next kind, adverbs of frequency. These adverbs tell us how often an action takes place. कितनी बार होता है कोई action? ये बताते हैं how often. Right? Now let's discuss the sentences. I do yoga daily. मैं हर रोज योगा करती हूँ. I do मतलब करना. Yoga, you all know, it's a kind of exercise. Or I do yoga daily. हर रोज. Next sentence, he we use for boys. He goes, जाता है for morning walk. The walk we do in the morning. He goes for morning walk regularly. जो रूटीन में आप हर रोज करते हो, रूटीन है जो regularly. Nalina, again it's a proper noun. Nalina often plays badminton. So here often, अक्सर, plays verb है, often adverbs of frequency. कब कब? often मतलब अक्सर. Nalina often plays badminton. It's a kind of cue. I always brush my teeth at night. मैं हमेशा always क्या करती हूँ? ब्रश करती हूँ. My teeth at night. तो यहाँ पे adverbs of frequency क्या है? Always. Daily, regularly, often, always. These are the examples of adverbs of frequency. I hope you have understood. Yes, students, let's discuss adverbs of degree. Adverbs of degree gives us the answer of how much. कितनी मात्रा में कोई चीज. Right? Read the first sentence. The tank आप समझते हो ना? It's a kind of container. The tank is almost full. जो टैंक है वो क्या है? Is almost. Almost क्या है? Full है, लगभग. Next is I
happy to meet you. I am very happy. Very मतलब बहुत ज़्यादा. I am क्या है? क्या हूँ? बहुत ज़्यादा खुश हूँ. Very happy. How much? Almost होता है लगभग. Very मतलब बहुत ज़्यादा. The girl spoke quite well. The girl, लड़की ने कैसे बोला? Quite, काफी हद तक अच्छा बोला. Quite well. Next sentence. Students were fully prepared for the exams. Students, जो बच्चे हैं, were we use with plural nouns. Students were fully prepared. कैसे prepared है? Fully, completely, अच्छे तरीके से. Fully prepared for the exams. Next is the soup was extremely hot. जो soup है वो क्या है? Was क्या है? Extremely, काफी मात्रा में, बहुत ज़्यादा, hot है. So students, these are the adverbs of degree we have discussed in the sentences. I hope you have understood this kind.